ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष अब अगले चरण तक पहुंच चुका है। शुक्रवार सुबह ईरान, सीरिया और इराक में जोरदार धमाकों की आवाज की खबरें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि इजराइल की तरफ से ही ईरान के खिलाफ ये जवाबी कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि सिर्फ मैदान में ही नहीं, बल्कि अखबारों और मीडिया संसाधनों के जरिए भी ईरान इजराइल के बीच वॉर जारी है। इस हमले के बाद जहां इजरायली मीडिया का कहना है कि इस्फहान शहर के एयरपोर्ट पर धमाके के बावजूद ईरान का मीडिया वहां सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश कर रहा है। इजरायली मीडिया का कहना है कि ये ईरान का प्रोपेगेंडा है, लेकिन दूसरी ओर ईरान हमले की खबरों पर ज्यादा तवज्जो दे ही नहीं रहा। दोनों देशों का मीडिया आखिर कैसे इस संघर्ष को कवर कर रहा है और क्या छाप रहा है, आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार की सुबह मध्य ईरान के इस्फहान, दक्षिणी सीरिया के अस-सुवेदा गवर्नरेट और इराक के बगदाद क्षेत्र में और बाबिल गवर्नरेट में विस्फोट की आवाजें सुनाई दी। तीनों देशों में हुए धमाकों से इस बात की अटकलें तेज हो गई कि ये हमला इजराइल ने ही किया है, बदले की कार्रवाई के तौर पर। हालांकि हमलों से हुए नुकसान के बारे में अभी कोई पुष्टि हो नहीं पाई, क्योंकि ईरान ने अपने अखबारों में इसे ज्यादा नहीं छापा। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के बड़े अखबार ने इजरायली सैन्य सूत्रों के हवाले से लिखा कि हमला ये दिखाने के लिए किया गया है कि इजराइल ईरान में कहीं भी हमला कर सकता है। अखबार ने लिखा, अभी तक इजरायली हमले से ईरान को हुए नुकसान को लेकर किसी तरह की स्पष्टता है नहीं। इजरायली अधिकारी ने ईरान पर हवाई हमले की पुष्टि की है। 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि हमले ने पश्चिमी ईरान में इस्फहान के पास सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। दूसरी ओर इजराइल की न्यूज वेबसाइट द जेरूसलम पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में यह भी कहा कि अमेरिकी चैनल एबीसी न्यूज के हवाले से बताया गया कि शुक्रवार सुबह इजरायली मिसाइल ने ईरान में एक साइट को निशाना बना लिया है। इस खबर के सामने आने के कुछ वक्त पहले ही ईरान के स्थानीय सूत्रों ने इस्फहान शहर में धमाकों की बात कही थी। वहीं द टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से लिखा कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक का मकसद ईरान को ये संदेश देना है कि इजराइल देश में कहीं भी इस तरह की स्ट्राइक कर सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि ईरान की सरकारी मीडिया इजराइल के हमले को कमतर दिखाने की कोशिश में है। ईरान की स्पेस एजेंसी के हवाले से इजरायली अखबार ने लिखा कि इजराइल के 3 ड्रोनों को ईरान के एयर डिफेंस ने मार गिराया है। ईरानी मीडिया भी खैर इस तरह के हमले और जो दोनों देशों के बीच का संघर्ष है उसे दिखाने में पीछे तो नहीं, लेकिन इस हमले की खबरों के बारे में अगर बात की जाए तो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से संबंधित ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस्फहान शहर में धमाके की आवाज सुनाई गई, जहां पर एयरफोर्स बेस भी मौजूद है। वहीं ईरान के सरकारी टीवी ने कहा कि इस्फहान शहर में एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन्स को मार गिराया है। साथ ही सरकारी टीवी ने इस्फहान शहर के सुबह की कुछ तस्वीरें चलाकर ये दिखाने की कोशिश की कि शहर में इतने बड़े हमले के बाद भी सब कुछ सामान्य है। सरकारी टीवी से बात करते हुए ईरानी आर्मी के वरिष्ठ कमांडर सियावोश ने कहा कि शुक्रवार को हुए हमले में किसी तरह की हानि हुई नहीं है। उन्होंने कहा, इस्फहान शहर में जो आवाजें सुनाई गई वो ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम की थी, जो कि एक संदिग्ध वस्तु को टारगेट कर रहे थे। वहीं ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA लिखती है कि देश के कई हिस्सों में रात के वक्त एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए थे। ये कोई बड़े हमले नहीं हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई तो की है, लेकिन अब ईरान इसके बाद आगे क्या करने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।